तीन पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे हम। कहीं चुनाव हम हारने के लिए लड़ेंगे, किसी लोकसभा चुनाव पे हम हराने के लिए लड़ेंगे, और कहीं कहीं हम जीतने के लिए लड़ेंगे। बीजेपी को जिसने जीता है, हराने की जिम्मेदारी भी उसी समाज की है, हमारी नहीं है। मुसलमान भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप पक्के मुसलमान हो तो अपनी पार्टी को वोट दो। यूनिवर्सिटी का शहर है, यहाँ 4.5 से 6.5 लाख करीब मुसलमान हैं। मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। MIM का 66 फाउंडेशन डे है और आज यहाँ अलीगढ़ में जिला कार्यालय पे मौजूद है हम लोग, और ये आप मजमा देख सकते हैं क्योंकि ये मौका है लोकसभा चुनाव 2024 का, जहां एक बार फिर से मुसलमानों की बात करने वाली, दलित कुचलों की बात करने वाली पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता यहाँ इस कार्यालय पे मौजूद है। और फिर से वही एक सवाल, क्या मुसलमानों की सुरक्षा जरूरी है या व्यवस्था में उनकी भागीदारी जरूरी है? तो आज एक खास बात यह है कि यहाँ के जिला अध्यक्ष का उनका अपना जन्म दिवस भी था, शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है। तो आज मैं इनसे जानना चाहूंगा, जो MIM ने 35 सीट पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है यूपी के अंदर, तो क्या उसमें से अलीगढ़ है? और अलीगढ़ है तो क्या यह खुशखबरी आज अपने जन्म दिवस के मौके पर और स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के सुना सकते हैं? देखिए, हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं आली जनाब शौकत अली साहब, उन्होंने यहाँ से 25 से 30 सीटों का प्रस्ताव बैरिस्टर साहब को भेजा है। और मेरी इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उनसे परसों फोन पर वार्ता भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष जी प्रस्ताव हमने भेज दिया, बाकी जो निर्णय है वो लेंगे बैरिस्टर साहब। और अभी आपने परसों सुना होगा कि हमारे जो प्रदेश के प्रांतीय नेता और हमारे जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन, जो अपने को एक सेकुलर अपने को बताता है कि हम सेकुलर हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, तो उसी इंडिया गठबंधन में हमारे नेताओं ने 5 सीटें मांगी मात्र उत्तर प्रदेश में, जबकि यहाँ मुस्लिमों की जो संख्या है 20 से 22% है। और अभी आपने देखा होगा कि ये जैन जो अभी NDA में चले गए, उन्हें 7 सीटें दे रहे थे। जो जियाउल हक के जो मर्डर जिन्होंने कराया राजा भैया ने, उन्हें भी 5 सीटें दे रहे थे। अब अखिलेश यादव से 5 सीटें मांगी है और ये कहा है कि हमने 5 सीटें आपसे मांगी है, अगर हमें 5 सीटें नहीं दोगे तो हम 25 से 30 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हम लड़ाएंगे। कल को ये न कहें कि साहब ओवैसी ने हमारे गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर नहीं की। अभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। क्या अलीगढ़ से MIM का प्रत्याशी हो सकता है? क्योंकि तकरीबन 20 से 24% वोट है। क्या वो वोट भाजपा को हराने के लिए डलेंगे या फिर उनका अपना 20% मुसलमानों का कोई अपना एजेंडा होगा, तो उसके लिए क्या MIM विकल्प बनेगी? देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, 2012, 14, 19, 22 से तमाम मुसलमान इसीलिए वोट करते चले हमें भाजपा को हराना है, भाजपा तो हारी नहीं। अरे जिनको तुम हराने के लिए वोट दे रहे हो वो NDA में जाकर के समर्थन कर रहा है। तो इस बार MIM अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और जीतने के लिए हम 3 स्टेट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 3 पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे हम। कहीं चुनाव हम हारने के लिए लड़ेंगे, किसी लोकसभा चुनाव पे हम हराने के लिए लड़ेंगे, और कहीं कहीं हम जीतने के लिए लड़ेंगे। हम तीनों पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे अगर हमें इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो। और उसमें अलीगढ़ भी हो सकता है। अलीगढ़ में क्यों नहीं हो सकता भाई? अलीगढ़ हिंदू मुस्लिम मतलब जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शहर है, यहाँ 4.5 से 6.5 लाख करीब मुसलमान हैं और दलित है। हम दलित मुस्लिम आंकड़े पे इंशाल्लाह अलीगढ़ से भी हमारा प्रत्याशी हो सकता है। चलिए, हमारे साथ मौजूद है, अगर आपको मैं बात बताऊं, MIM जब 2017 में चुनाव लड़ी थी तो यहाँ से विधानसभा में सिर्फ 500 वोट मिले थे। 19 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और अभी आपने 2023 में गुफरान नूर साहब मेयर का चुनाव लड़ा था। कितना बड़ा फर्क दिख रहा है, जो अलीगढ़ का जो एक लगातार एकदम से वो जो रेशियो बदला है, जो आपको 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे, उसको देख के क्या लगता है कि लोगों का, वही 2019 में आपको कितने वोट मिले थे आपको पता है, तो क्या लगता है लोगों का मिजाज बदल रहा है? मिजाज को देखते हुए कहीं MIM आपको मौका देती है अलीगढ़ से, तो क्या गुफरान नूर इस बात को पूरा फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा लोकसभा है? देखिए, काफी प्रत्याशी आ चुके हैं लड़ने के लिए पार्टी के अंदर अलीगढ़ से, और ये पार्टी का निर्णय होगा किसे लड़ाना, किसे टिकट देना। मैंने तो सिर्फ एक पार्टी को आवेदन भेजा, मैं भी लड़ना चाहता हूँ,
क्योंकि मैंने हमेशा जब से होश संभाला है, मैं आपको सफा बताऊं, मैं पक्का मुसलमान हूँ। मैंने वोट किसी पार्टी को नहीं दिया, सिर्फ अपना जो मुस्लिम कैंडिडेट और अपनी पार्टी से जो मुस्लिम क़यादत करने वाले उसी को वोट दिया है, किसी को नहीं दिया। और सभी मुसलमान भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप पक्के मुसलमान हो तो अपनी पार्टी को वोट दो, अपने लीडर को वोट दो और किसी को नहीं। क्योंकि मैं इसका भी आपको उदाहरण बता दूं, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी पार्टी हम पर मुसलमानों पर जुल्म कर रही हैं। जब जुल्म कर रही हैं और आप जालिम का साथ दे रहे हैं, आप सपा बसपा किसी भी पार्टी को अगर आप वोट दे रहे हैं तो हिस्सेदार आप भी हैं उस जुल्म में शामिल, या आप भी जालिम कहलाओगे आखिरत में जाकर। तो इसलिए मैं वोट देना किसी को पसंद ही नहीं करता। अपनी पार्टी आ गई है, अपने लीडरशिप आ गया, मैं उसी को वोट दूंगा और सभी मुसलमानों से यही कहूंगा, किसी कीमत पर अपनी आखिरत मत बिगाड़ो। अगर बिगाड़ोगे तो तुम्हारे कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो जिस तरीके से आपने कहा कि हम पार्टी को वोट नहीं देते, मुस्लिम कैंडिडेट को देते हैं, जैसे कुछ जगह है जहां अपनी अपनी मजबूरियां हैं, कुछ पार्टी कैंडिडेट के साथ, जैसे गुड्डू जमाली है जो आजमगढ़ से, उनको सपा टिकट दे सकती है। तो आप ये कहना चाहते हैं जहां इस तरह के रीजनल मजबूत चेहरे हैं वहां मुसलमान अपने कैंडिडेट को वोट दे दे, और जहां पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां अपने पार्टी को वोट दे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पार्टी का कैंडिडेट हमारा कहीं भी खड़ा हो तो उसे ही वोट करें। हम ये नहीं कह रहे अच्छा आदमी हो उसे चुनिए जो आपकी आवाज उठाता हो, क्योंकि आवाज उठाने वाला आज पैदा नहीं है मुसलमानों के हक में। आप पार्लियामेंट से लेके जमीन तक कौन लड़ रहा, आप बताइए? हमारे ओवैसी साहब, और कोई आवाज ही नहीं उठाता है। अभी CNRC या कितने ही हमारे खिलाफ वो बने, कोई नहीं बोला हमारे लिए, तो हम क्यों वोट करें? हम तो सीधा अपने ओवैसी साहब को वोट करेंगे। मुसलमानों से मैं यही कहूंगा, जो तुम्हारे लिए बोल रहा उसे उसे आगे बढ़ाइए और अपनी क़यादत मजबूत करिए। हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताकतवर के रूप में मुसलमान उभरेगा। जो इन्होंने बद से बदतर हालत को बना दी हमारी, इंशाअल्लाह हम भी तो मौजूद क्या रहेंगे। मैं संभावित प्रत्याशी से बात नहीं कर पा रहा हूं अभी? नहीं, अभी देखिए, अभी निर्णय ऊपर से पार्टी को निर्णय लेना होगा। अब हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक एक हमारी पार्टी के अंदर सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू हमें से गुजरना पड़ेगा और पार्टी जिसे टिकट देगी इंशाल्लाह हम बहुत मजबूती से। और देखिए अलीगढ़ की सीट बहुत मजबूत है, अगर पार्टी लड़ाएगी तो इंशाल्लाह जरूर। मेरे साथ एक बंधु खान साहब जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के किसी टाइम में बहुत मजबूत कार्यकर्ता रह चुके थे, खासकर से मुस्लिम बेल्ट एरिया में इनका एक नाम है। इनसे जानना, और ये अब MIM में आ चुके हैं, लगभग 1 साल हो गया। तो क्या ऐसी दिक्कत रही होंगी जो आपने पिछले लोकसभा में, तो आप जाहिर सी बात है उस पार्टी में थे और आप अब इस पार्टी में है कि अब 2024 का लोकसभा है, किन चीजों को आपने देखा जो इस दौर में उस चीज को करेक्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हमने पूरी जिंदगी जो समाजवादी पार्टी में गुजारी, पार्षद भी हम समाजवादी पार्टी से रहे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली कि चाहे मेहनत कोई कितनी भी कर ले, चाहे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लाए, कुर्सियां बिछाए, लेकिन आपको भागीदारी के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। ये सब चीज से दिल खट्टा हुआ, तो इसीलिए तय किया कि हम जो का वैसी चीज पार्टी के अलावा किसी को काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज एक और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, कि अगर मान लो हमारी जायज बात नहीं मानोगे तो फिर नुकसान में तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे। 5 सीटें मांगी है सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमारे बैरिस्टर साहब ने। उत्तर प्रदेश में 5, अगर वो 5 सीट हमें दे देते हैं तो 5 पे हम लड़ेंगे, बाकी सीटों पे उनका फायदा होगा, समझे? जो मुस्लिम आज पसंद कर रहे हैं ओवैसी साहब को, तो फिर वो जब देख लेंगे कि गठबंधन में शामिल है तो वहां भी उनका इजाफा होगा और हमारी 5 सीट में से भी हमारे सांसद जो का पहुंचेंगे सांसद में। इसलिए, और अगर 5 सीट नहीं दे रहे तो 25 से 30 सीट पर लड़ेंगे। फिर बाद में ये कहेंगे कि हमें तो ओवैसी साहब ने हरा दिया, तो क्यों मौका दे रहे हो ऐसा कहने के लिए कि हमें ओवैसी साहब ने हरा दिया? भाई हम कह रहे हैं हम 5 सीट दे दीजिए, बाकी औरों पे हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, जहाँ हमारे प्रत्याशी हम हमारे लिए आप समर्थन करें, तो फिर न आपको शिकायत रहेगी ना ओवैसी साहब को शिकायत रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन वालों को ये जो जायज मांगे हमारी मान लेनी चाहिए, तो उसमें इंडिया गठबंधन भी फायदे में रहेगा और हमारी पार्टी भी फायदे में रहेगी। आज का मुसलमान मन बना चुका है कि अब जो है दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासी
इनका कोई अगर लीडर है सही माने में तो वो ओवैसी साहब है, इसके अलावा दूसरा लीडर नहीं है। दूसरे तो मौका परस्त है, मौका देखा तो बात करते हैं वरना नहीं करते। समझे? आपने अभी देखा कि कितना जोर शोर से इंडिया गठबंधन बना, क्या जो जयंत के विधायक है उनको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, आज वो बीजेपी को वोट मिला के बैठ गए। सतीश साहब वहां बिहार से उन्हें अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बना देते तो बहुत खुश, उन्हें नहीं बनाया, घोषित नहीं किया तो वो भी बीजेपी में चले गए। तो यहाँ जो लोग मतलब मौका परस्तियों का वो करते हैं राजनीति, वो ओवैसी साहब नहीं करते। ओवैसी साहब तो पूरे भारतवर्ष में लीडर पैदा कर रहे हैं। मिला जुला के सुरक्षा की नहीं व्यवस्था की बात हो। जी व्यवस्था की। के एक और वरिष्ठ नेता अलीगढ़ से गुलजार साहब मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा आखिर क्या वजह है कि हर इलेक्शन में मुसलमान बीजेपी को हराने पे पूरी मेहनत करता है। हालांकि बाज दफा कुछ जगह कामयाबी मिलती है तो वो इसलिए क्योंकि कुछ जगह कैंडिडेट मजबूत होते हैं, वरना नहीं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि ना मैंने ना मेरे खानदान ने ना तो कभी बीजेपी को वोट दिया और ना देगा इंशाल्लाह। ठीक है, जब हमने उसे वोट दिया नहीं है तो हमने बीजेपी को जिताया नहीं है। तो बीजेपी को जिसने जिताया है हराने की जिम्मेदारी भी उसी समाज की है, हमारी नहीं है। हमें सिर्फ अपनी लाइन मजबूत करना है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना है। क्यों? तो वो एक सेकुलर देश के नेता है और आने वाले टाइम का पूरा देश का भविष्य असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधों पर ही आना है। ये लोग कितने भी छुपाते रहे सच्चाई को, लेकिन आना यहीं पर है। आप देखना आने वाले भविष्य में इंशाल्लाह ताला किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी साहब बनेंगे या हमारी पार्टी के अनेक नेता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जिस तरीके से आपने इन लोगों की बात सुनी, इन्होंने कहा है कि हमारे नेता की सिर्फ 5 सीट की डिमांड है। जो मजलूमों और दलित मुसलमानों और कुचलों का नेता है असदुद्दीन ओवैसी, कि आप 5 सीट दे दो, अगर आप भाजपा को हराना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं। अगर आप बिना सीट शेयरिंग के अगर आप चाहो भाजपा हराने के लिए तो हम आपके साथ नहीं है, और फिर आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मुसलमान अब सुरक्षा और व्यवस्था दोनों की बात कर रहा है और अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा, ना तो किसी को हराने और जिताने की भागीदारी अब उसके सर नहीं है।